हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपने बोर्ड पर प्रश्न तो देख ही लिए होंगे। ये क्वांट के क्विज है सिंप्लीफिकेशन के। चूंकि आरआरबी असिस्टेंट का प्री होने वाला है तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक छोटा छोटा क्विज कराया जाए ताकि आपका स्पीड भी ग्रो करे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा, तो इस क्या होगा कि आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने 3 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया है कि 3 मिनट में आपको सॉल्व करना है। बाकी मैं एक सॉल्व करके एक सिंपल अप्रोच में दिखा दूंगा कि मैं किस अप्रोच से सॉल्व करता था सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न को। बाकी आप अपने अप्रोच से सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे कि आपने कितने मिनट में इसको पूरा किया है। जैसे आइए पहला प्रश्न पे देखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है स्क्वायर ऑफ व्हाट इक्वल टू 40% ऑफ 420 प्लस 44% ऑफ 200। तो 40% ऑफ 420 कैसे निकालेंगे? 100% मतलब 2 जीरो को चले जाएगा। 42 इंटू 4 कितना हो गया? 8 और 168 हो गया। इधर आ जाइए 44% ऑफ 200 तो 2 जीरो जाएगा 88। इन दोनों को जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे? तो 160 इधर से 40 लेंगे, कितना हो गया? 200 और इधर 48 बचा और इधर 8 तो हो गया 256। 256 किसका स्क्वायर हो गया? 16 का स्क्वायर। तो व्हाट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16। व्हाट इक्वल्स टू 16। तो पहला प्रश्न का ये आंसर हो गया। दूसरा देखिए 343 प्लस 243 प्लस 512 इक्वल टू 20% ऑफ व्हाट। तो इसको तीनों को जोड़ना है हमें। कैसे जोड़ेंगे? तो एक तो ये सिंपल मेथड है 3 to 5 538 1 415 549 52 7 7 3 10 1098 हो गया। 20% ऑफ व्हाट मतलब ये 20% है तो 10 पर इसको अगर 20% ये है तो 1098 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 549 हो जाएगा, मतलब 5490 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो है 20% आपका 1098 हो गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 13% ऑफ 400 प्लस 70% ऑफ 500 इक्वल टू व्हाट प्लस 20% ऑफ 625। तो देखिए 13% ऑफ 400 क्या होगा? 2 जीरो गया तो 13 4 जा 52, 17 5 जा 85। इधर हो गया व्हाट 20% ऑफ 625 तो 62.5 हो जाएगा 10%। इसको डबल करेंगे तो 2.5 5 और 125 हो गया। 60 गुना 120 और 2.5 5 तो 125 हो गया। इधर आपका हो गया कितना? 5 2 7 और 8 5 13 137। 137 में 25 125 लिया कितना हो जाएगा? 12। इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न को इस प्रश्न को देखते हैं 24% और 125। इसका सिंपल मेथड है, इसको डबल करिए तो 12% ऑफ 250 6% ऑफ 500। इसको फिर डबल करेंगे तो 6% 500 मतलब हो गया 30। 6% ऑफ 500 30 हो जाएगा। 48% ऑफ 150 तो इसको करिए 24% ऑफ 300 तो 24 दिया 72 72 तो आंसर हो जाएगा 102। अब इस प्रश्न को देखते हैं। पहले डिवीजन होगा तो 90 इंटू 5 प्लस 13 माइनस 28। अब यहाँ देखिए 90 इंटू 5 हो गया 450 और इधर हो गया 13 तो 463 माइनस 28 हटा दीजिए तो 435 जो है आपका आंसर हो जाएगा जब इसमें 28 घटेगा। तो इस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया। मेरा ये अप्रोच था। मैं इसी तरह से अपने एग्जाम्स में, मैं जब एग्जाम दिया करता था, अभी रिसेंट में भी मैंने SBI CBO का एग्जाम दिया था, तो इसी अप्रोच के साथ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बाकी आप कैसे कर रहे हैं वो कमेंट में बता सकते हैं और साथ ही साथ अपना अप्रोच भी बता सकते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सब में आप टाइम बचाकर और जो वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वर्ड्स प्रॉब्लम जो होते हैं जिसको कि पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर हम उसका आंसर दे पाते हैं। उसके लिए टाइम आप निकाल पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, इन सब प्रश्नों में आपका अप्रोच जो है
बहुत तेज़ी से सॉल्व करने का होना चाहिए। और तेज़ी से सॉल्व करने के लिए आपको जो परसेंटेज के शॉर्ट ट्रिक्स मालूम होने चाहिए, साथ ही साथ आपको स्क्वायर्स कुछ नंबर तक याद होने चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब बहुत ही शार्प होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को तेज़ी से सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी प्री में जो है वो स्कोर बहुत ही हाई लेवल में जाता है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप जो है पहले अपने स्पीड को इम्प्रूव करने का कोशिश करें, तभी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे तेज़ी से। और जब इन प्रश्नों को तेज़ी से सॉल्व करके निकल जाएंगे, अगर आप मान के चलिए 3 मिनट में सिंप्लीफिकेशन, 3 मिनट में अप्रॉक्सीमेशन, 2 से 3 मिनट में सीरीज, अगर 10 मिनट में 15 क्वेश्चन निपटा देते हैं तो फिर उधर 15 से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के लिए आपको जो है समय 10 मिनट का मिल जाएगा। तो उसमें कम से कम आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छा रेशियो का मैथ में हो जाता है। तो मैं अब क्वांट के जो है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज और वर्ड्स प्रॉब्लम लेकर के आऊँगा। चैप्टर वाइज भी थोड़ा लाऊंगा और साथ ही साथ ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह का भी क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम से पहले और आप प्री के लिए पूर्णतः तैयार होके जाएं। साथ ही साथ बैंकिंग का जो मैंने सीरीज चालू किया है वो कंटिन्यू रखूंगा, और आपको तैयारी में जो मदद हो सकेगा मैं अपने तरफ से करूंगा। तो आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें और जो प्रश्न मैं देता हूँ उसको पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। धन्यवाद।